ये है बाला कानपुर का छोटा शाहरुख खान। इसे अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन बाला हमेशा अपने टीचर के टकले की तस्वीर को रोज बोर्ड में बनाकर उनको क्लास में चढ़ाता था। बाला अपने बालों का रुआब दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता था, लेकिन ये सब देखकर बाला की दोस्त लतिका को जलन होती थी। एक दिन बाला लतिका से साइंस की बुक लेकर क्लास की एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा था। लतिका उन दोनों को एक साथ हंसते हुए नहीं देख पाती है और उन लोगों के पास जाकर अपनी बुक मांगने लगती है। बाला की आदत थी मिमिक्री करने की और वो मिमिक्री करके लतिका का मजाक उड़ाता है, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लतिका उस लड़की के बैग से अपनी किताब निकालती है और उस पर जो बाला ने अपने नाम का स्टिकर चिपकाया था उसे निकालकर उस लड़की को दिखा देती है और बाला को कहती है, आज से अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो पढ़ाई पर ध्यान देना, मिमिक्री पर नहीं। ये सुनकर वो लड़की बाला की बेंच से उठकर चली जाती है। सबके सामने बाला की बेइज्जती हो गई थी। ये बाला से सहा नहीं गया, इसलिए वो लतिका से झगड़ा करने लगता है और कहता है, हम किसी भी लड़की से बात करें तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाला लतिका को उसके काले रंग की वजह से उसे काली कुब्जा कहकर चला जाता है। और 10 साल बाद जो बाला अपने बालों पर इतना घमंड करता था, वो बाल ही उसके टकले से गायब हो गए थे। बाला जिसे अपने बालों पर बहुत घमंड था, वो 25 साल की उम्र में सर से गायब हो जाते हैं। बाला जो अपने टीचर को टकला टकला करके चढ़ाता था और अब उसके सर से बाल गायब होने के बाद जब भी वो अपने आप को शीशे में देखता था तो उसे वो टकले का साउंड सुनाई दिया करता था। एक दिन जब बाला होटल में मिमिक्री कर रहा था, तभी वो देखता है कि 13 साल की उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रही थी। वैसे ही बाल जाने के बाद बाला की जिंदगी से खुशियां गायब हो गई थी और अब गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। बाला की मम्मी कहती है, अरे तुम चिंता न करो, तुम्हें एक से एक सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। बाला का दिल न टूटे, इसलिए पूरा घर उसे प्रोत्साहन दे रहा था। बाला ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम करता था। उसके पिता कहते हैं, ये सब लिपाई पोताई छोड़ो और अपने पैशन पर ध्यान दो। बाला कहता है, जब पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब नौकरी छोड़ देंगे। लतिका के काले होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए लतिका की मौसी उसकी फोटो को बाला से गोरा बनवाकर रिश्ते के लिए भेजती थी। लतिका की मौसी पूछती है कि तुम कौन से सेमिनार करते हो। बाला कहता है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती ना, उनके सर से काल दोष हटाने का काम करते हैं। लतिका की मौसी कहती है, तो हमारी लतिका ने क्या बिगाड़ा है, उसका दोष क्यों नहीं हटवाता। बाला कहता है, वो सेमिनार में आती ही नहीं है, आप उसे सेमिनार में ले आओ, बस मेरा नाम मत बताना। अब सब काली लड़कियां उस मीनार में आ जाती हैं। बाला सेमिनार में कहता है, ये है अखबारों के मैट्रिमोनियल साइट पर दिए गए कॉलम, जिसमें पढ़ाई लिखाई ये सब की डिमांड नहीं है। डिमांड है तो सिर्फ गोरे रंग की, यानी कि लड़की का पढ़ना लिखना ये सब नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि लड़की गोरी है या नहीं। सेमिनार में बैठी सब औरतों के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने ये काली गोरी का अपमान सहा होगा। बाला कहता है, हमारे गाने हो या भजन हो, हर जगह सिर्फ गोरे रंग की बात की गई है, यानी कि गोरा ही सुंदर है। ये सदियों से हमारे समाज में चलता आ रहा है। हम इस सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी त्वचा को गोरी कर सकते हो। अब बाला अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन तभी लतिका खड़ी होती है और कहती है, हमें कुछ पूछना है, मैं स्टेज पर आ सकती हूँ। बाला बहुत मना करता है, लेकिन लतिका नहीं मानती और बाला के पास जाकर कहती है, ये टोपी क्यों पहनी है आपने, जरा इसे उतारिए। बाला बहुत मना करता है, लेकिन लतिका उसकी टोपी को जबरदस्ती निकाल देती है। सब लोग बाला के टकले को देखकर हंसने लगते हैं। लतिका कहती है, क्या हुआ, आपकी कंपनी ने आपके इस चांद के लिए कोई उत्पाद नहीं बनाया। लतिका की इस हरकत की वजह से धीरे धीरे सेमिनार की सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। ये सेमिनार खराब होने की वजह से बाला की जगह नए जवान लड़के को रखा जाता है। बाला पूछता है कि मुझ में और उसमें क्या फर्क है, हम दोनों एक ही एज के तो है। बाला का मैनेजर कहता है, तू जवान कम बुढ़ा ज्यादा लगता है। बाला के बाल कम होने की वजह से पहले उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई और अब तो नौकरी में भी डिमोशन हो जाता है। बाला गुस्से में अपने दोस्त के पास जाता है, क्योंकि उसने एक तेल दिया था और कहा था 15 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, लेकिन बाला के बाल और ज्यादा झड़ने लगे थे। बाला को ऑफिस में सब बुढ़ा बुढ़ा कहने लगे थे। बाला अपने दोस्त को कहता है, तू दोस्ती के नाम पर धब्बा है, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या। बाला का दोस्त कहता है, तुम गंजे हो रहे हो बे, अब हम क्या करें। अब बाला को एहसास होता है, जब वो अपने टीचर के टकले का मजाक उड़ाता था तो उन्हें कैसा लगता होगा। बाला की जिंदगी बालों के बिना सूनी हो गई थी। उसके दोस्त से भी उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। तभी बाला का दोस्त कहता है, ये देखो, ये टोपी है, जितने हिस्से में तुम्हारे सर पर बाल नहीं है वहाँ पर तू ये टोपी लगा सकता है। लेकिन बाला कहता, नहीं, हमें नकली नहीं ओरिजिनल बाल चाहिए। बाला का दोस्त कहता है, जब खेत बंजर हो रखा है तो फिर नए बाल कहाँ से आएंगे। बाला कहता है, हमें सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम हमें पता है। उनकी ये बातें लक्ष्मण भैया सुन लेते हैं। लक्ष्मण भैया के ठहरे लंबे घने बाल। बाला उनसे कहता है, प्लीज कोई उपाय बताओ ताकि हमारे बंजर खेत में कुछ उगाए। बाला का नाम बालों की वजह से बाला पड़ा था, लेकिन अब वो बाल ही गायब हो गए थे। बाला का दुख लक्ष्मण भैया से सुना नहीं जाता और अब यहाँ से बाल अपने सर पर बाल उगाने के लिए नुस्खे शुरू कर देता है।